हेलो दोस्तों, ट्यून्स बाई नूतन में आपका स्वागत है। अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो हमारे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें। आखिर राजा को क्यों करनी पड़ी अपनी सगी बेटी से शादी। एक नगर में राजा विक्रम अपनी पत्नी रानी चंद्रमुखी के साथ रहते थे। राजा विक्रम का स्वभाव थोड़ा अहंकारी और घमंडी था, लेकिन राजा अपनी रानी को बहुत प्रेम करते थे। राजा और रानी की कोई संतान नहीं थी। रानी इस कारण बहुत दुखी रहा करती थी। एक समय राजा शिकार के लिए जंगल में निकल जाते हैं तो उस सुनसान जंगल में राजा को एक बुढ़िया माई दिखाई देती है। राजा अपने घोड़े से नीचे उतरकर उस बुढ़िया माई से पूछते हैं, ऐ बुढ़िया, तू इस सुनसान जंगल में अकेली बैठकर क्या कर रही है? बेटा, मैं जोड़ियाँ बनाती हूँ। मैं किसी की जोड़ी बना रही हूँ तो किसी की बिगाड़ रही हूँ, किसी को मिला रही हूँ तो किसी को बिछाड़ रही हूँ। मेरा तो यही काम है। वह बुढ़िया कोई साधारण बुढ़िया नहीं थी, वो भगवान थे जो साधारण भेष पे धरती पर आए थे। यह सुनकर राजा अपने अहंकारी स्वर में जोर जोर से ठहाके लगा के हंसने लगता है। ये कैसा मजाक है? भला धरती पर भी जोड़ियाँ बनती है? अच्छा ठीक है, तो बताओ, तुमने मेरी भी जोड़ी किसी न किसी के साथ तो बनाई ही होंगी। बताओ वो कौन है? हाँ बेटा, मैंने तुम्हारी भी जोड़ी बनाई है। राजा विक्रम शादीशुदा होने के बाद भी उस बुढ़िया से घमंड भरे स्वर में पूछे, तो बुढ़िया बताओ, मेरी जोड़ी तुमने किसके साथ बनाई है? कौन है वो जिससे मेरी शादी होगी? बुढ़िया माँ को राजा के घमंड की पहचान करने में जरा भी देर नहीं लगी और वो माता सोचने लगी, यह घमंडी राजा शादीशुदा होने के बावजूद मुझसे अपनी जोड़ी बनवाने की बातें कर रहा है। इसे तो इसके घमंड का परिणाम देना ही पड़ेगा। ऐसा सोचकर वह बुढ़िया माई राजा से बोलती है, हे राजन, आपने मुझसे पूछा कि मेरी जोड़ी किसके साथ बनाई है, तो ध्यान से सुनो। तेरी जोड़ी मैंने तेरी अपनी रानी से जन्मी अपनी सगी बेटी के साथ बनाई है। तेरा विवाह अपनी ही बेटी से होगा। जा, मैंने तेरे अहंकार और घमंड की सजा तुझे दे दी। यह बात सुनते ही राजा के पैरों तले जमीन खिसक गई। उसे उस क्षण कुछ भी समझ नहीं आने लगा कि बुढ़िया माई ने मुझे ऐसी सजा क्यों दी। वह बुढ़िया माई से क्षमा प्रार्थना करने लगा, लेकिन बुढ़िया माई ने कहा, हे राजन, आप तो एक पराक्रमी राजा हैं। आपके लिए तो सब संभव है। तो जाइए और जुठला दीजिए मेरे वचन को। लेकिन मेरा वचन आज तक झूठा नहीं हुआ है। ये वचन नहीं, ये तो श्राप है मेरा कि आपका विवाह आपकी ही पुत्री से होकर रहेगा और इस अनहोनी को कोई नहीं रोक सकता। और आप में सामर्थ्य है तो आप इसे रोक कर दिखाइए। इतना कहकर वह माता अदृश्य हो गई। अब राजा शिकार खेलना तो दूर की बात, वो दुखी मन से अपने राज्य में पहुंचता है। राज्य में पहुंचते ही वो उदास मन से रानी चंद्रमुखी के पास जाता है। रानी ने महाराज को उदास देखकर वो महाराज से कहती है, महाराज, आज क्या बात है जो आप इतने दुखी लग रहे हो? तो राजा विक्रम कहने लगे, हे रानी, मैं आपको क्या बताऊं, आज मैंने अपने घमंड में आकर एक बहुत बड़ी भूल कर दी है। कैसी भूल महाराज? इस पर राजा अपनी रानी को बड़े दुखी मन से जंगल में हुई सारी घटना को विस्तार पूर्वक बतलाता है। सारी बातें सुनने के बाद महारानी चंद्रमुखी बोली, महाराज, उस अनहोनी के डर से आप अभी से चिंता क्यों करते हैं, जिसका कोई आधार ही नहीं है? जब हमारी कोई संतान ही नहीं है तो आपका विवाह कैसे हो सकता है हमारी पुत्री से? और आगे भी हम किसी भी पुत्री को जन्म लेने देंगे ही नहीं। तो यह श्राप कैसे संभव है? आप बेफिक्र रहिए महाराज, कल की सोचकर आज व्यर्थ ना गवाएं। रानी की बात सुनकर राजा प्रसन्न हो गए और अपनी सारी चिंताएं दूर कर सोचने लगे कि रानी तो बिल्कुल ठीक कह रही है।
जब मेरी कोई संतान ही नहीं है तो यह कैसे संभव है कि मेरा विवाह मेरी ही पुत्री से हो। और इस तरह राजा अपने दुख को दूर करने के लिए अपने राजकाज में व्यस्त हो गया। धीरे धीरे समय गुजरने लगा और कुछ दिनों बाद रानी चंद्रमुखी को गर्भ धारण हुआ। गर्भ धारण होने के बाद ही रानी चंद्रमुखी को यह चिंता सताने लगी कि कहीं उसे पुत्री ना हो जाए और उस बुढ़िया माई का श्राप सच न हो जाए। 9 माह पूरे होने लगे। रानी ने अपनी देखरेख के लिए अपनी सबसे विश्वसनीय दासी को अपने साथ अपने पास रखती थी। जब प्रसव का समय आया तो रानी चंद्रमुखी ने रात्रि के 12 बजे एक बहुत ही सुंदर कन्या को जन्म दिया। कन्या का जन्म होते ही रानी चंद्रमुखी के तो होश ही उड़ गए। उसको राजा विक्रम की बातों का आधार दिखने लगा और वह बुढ़िया माई के श्राप को सोच सोच कर दुखी होने लगी। कन्या का जन्म होते ही राजा पर कोई कलंक न लगे, यह सोचकर उसने अपनी दासी को आदेश दिया और कहा, दासी, तुम इस कन्या को इस महल से दूर लेकर जाओ और इसके प्राण ले लो, नहीं तो यह कन्या आगे चलकर मेरे पति के लिए मुसीबत बन जाएगी। जाओ, इस कलंक को मिटा दो। रानी की बात सुनते ही दासी ने कन्या को उठाया और महल से निकलकर जंगल की ओर चल पड़ी। वह जंगल जा ही रही थी कि उसे वहां एक बस्ती दिखी जहां पर कुछ गोबर के ढेर पड़े थे। दासी ने सोचा, यदि बच्ची को लेकर जंगल में जाऊंगी तो कहीं जंगली जानवर उस पर हमला न कर दे और उसके प्राण संकट में न आ जाए। इसीलिए उसने सोचा कि जंगल जाने से अच्छा है मैं इस बच्ची को इस गोबर के ढेर में दफन कर देती हूँ। और यह सोचकर दासी ने फावड़ा उठाया और गोबर के ढेर की खुदाई की और उसी ढेर में बच्ची को दफन कर सुबह होने से पहले वहां से निकल पड़ी। महल जाकर उसने रानी को सारी बातें बता दी। रानी जी, मैंने उस बच्ची को जंगल में खुदाई करके गड्ढे में दफन कर दिया है। अब तक तो वो बच्ची मर भी गई होगी। रानी यह सुनकर निश्चिंत हो गई कि चलो, गड्ढे में दफन हो जाने से उसका दम घुट जाएगा और उस बच्ची की मौत हो जाएगी। लेकिन विधाता को तो कुछ और ही मंजूर था। गोबर के ढेर के पास एक ग्वाला अपनी झोपड़ी में अपनी पत्नी के साथ रहता था। उसकी भी कोई संतान नहीं थी। उसकी एक गाय थी भूरी। उसने रात को बच्ची को गोबर के ढेर में दफन होते देख लिया था, तो उसने अपने पैरों से उस ढेर से बच्ची को बाहर निकाल दिया। सुबह उठकर जब वह ग्वाला बच्ची की आवाज सुनकर बाहर निकल आता है और एक नवजात बच्ची को अपने दरवाजे पर देखकर आश्चर्यचकित हो जाता है। उसकी पत्नी रूपा को उस बच्ची पर दया आ जाती है। क्योंकि रूपा को पहले से कोई औलाद नहीं थी, वह उस बच्ची को भगवान का आशीर्वाद समझकर उसका लालन पालन करने का निश्चय करती है। ऐसे ही दिन बीतने लगे। रूपा की बच्ची बड़ी होने लगी। अब वह बड़ी होकर 18 वर्ष की सुंदर कन्या बन जाती है। रूपा उस बच्ची का नाम मोहिनी रखती है। मोहिनी बचपन से ही अपने नाम की तरह सुंदर होती है कि कोई भी उसे देखते ही उस पर मोहित हो जाता है। एक दिन मोहिनी अपनी सहेलियों के साथ जंगल में लकड़ियां चुन रही थी कि तभी उस जंगल से राजा विक्रम शिकार करके महल लौट रहे थे। तभी उनकी नजर मोहिनी पर गई और वह मोहित हो गए। फिर वह अपने महल गए और महल जाकर अपनी रानी को मोहिनी की सुंदरता का वर्णन करते हैं और मोहिनी के साथ विवाह करने की इच्छा व्यक्त करते हैं। राजा की इस इच्छा का मान रखते हुए रानी चंद्रमुखी कहती है, ठीक है महाराज, पहले हम उस कन्या की संपूर्ण जानकारी निकालेंगे, तभी उसका विवाह आपके साथ करवाएंगे। राजा इतना सुनकर बहुत प्रसन्न हो जाते हैं। रानी ने अपनी गुप्तचरों को भेजकर मोहिनी की जानकारी प्राप्त की और फिर उस ग्वाले के यहाँ जाकर राजा का विवाह का प्रस्ताव भेजा। रामू और रूपा ने जब मोहिनी की शादी राजा विक्रम से होने का प्रस्ताव सुना तो उन्हें यकीन ही नहीं हुआ। रामू सैनिकों से कहते हैं,
यह कैसा प्रस्ताव है? वो एक राजा है और हम बस एक छोटी सी प्रजा। इतने बड़े महल में हमारी पुत्री का विवाह कैसे हो सकता है? हमारी और उनकी क्या समानता है? इस पर सैनिक बोले, रामू, समानता की क्या बात है? महाराज विक्रम को तुम्हारी पुत्री पसंद आ गई है। इसमें तो तुम्हें तुम्हारा सौभाग्य समझना चाहिए कि तुम्हारी बेटी का भाग्य खुलने जा रहा है। तुम्हारी वे बेटी इस झोपड़ी से निकलकर महल में राज्य करेगी। यह सुनकर रूपा और रामू अपने बेटी के अच्छे भविष्य के लिए राजा के प्रस्ताव को स्वीकार कर लेते हैं और शादी के लिए मंजूरी दे देते हैं। कुछ दिनों बाद राजा और मोहिनी का विवाह हो जाता है। मोहिनी को अपनी पत्नी के रूप में पाकर राजा बहुत प्रसन्न होते हैं। शाम का समय था। महल के बगीचे में एक खरगोश और खरगोशनी घूम रहे थे और आपस में बातें कर रहे थे और रानी चंद्रमुखी उनकी बातें बड़े गौर से सुन रही थी। खरगोश खरगोशनी से कहता है, खरगोशनी, देखो यह कैसा अनर्थ होने जा रहा है। क्या कह रहे हो? कैसा अनर्थ? ऐसा अनर्थ जो कभी नहीं हुआ। एक बाप अपनी ही पुत्री से विवाह करके लाया है। खरगोश, यह क्या कह रहे हो? मुझे पूरी कहानी विस्तार से सुनाओ। खरगोश ने राजा और बुढ़िया माई की पूरी दास्तां खरगोशनी को सुना दी, जिसे महारानी भी सुन रही थी। यह सब सुनकर महारानी दंग रह जाती है। खरगोश यह सब बताने के बाद भगवान से कहता है, हे भगवान, यह कैसा अनर्थ है? यह क्या दिखा रहा है तू कि एक बाप को अपनी सगी बेटी से शादी करनी पड़ रही है? हमें यह सब दिखाने से पहले हमें गूंगा और अंधा बना दे, जिससे हम यह अनर्थ न देख पाएंगे न किसी से कह पाएंगे, जिससे हमें जीवन जीने में आसानी होगी। और इतना कहते ही खरगोश खरगोशनी गूंगे और अंधे हो जाते हैं। यह सब देखकर रानी चंद्रमुखी को यह समझने में जरा भी देर नहीं लगती कि यह मोहिनी कोई और नहीं, उसकी अपनी सगी पुत्री है, जिसको बचपन में उसने दासी के हाथों दफना दिया था। अब उसके आंखों में आंसू आने लगते हैं और वह भगवान से प्रार्थना करने लगती है, हे धरती माँ, यह मुझसे कैसा पाप हो गया? इतने बड़े अनर्थ का बोझ मैं कैसे सहन कर पाऊंगी? इसीलिए तो मुझे अपनी गोद में सुला ले। रानी का यह करुणा विलाप सुनकर राजा अपने कक्ष से दौड़े आते हैं और रानी से पूछते हैं, महारानी, आपको क्या हो गया है? आप इतनी जोर जोर से क्यों रो रही हैं? इतना सुनकर रानी ने महाराज को सारी बातें बताई। महारानी की बातें सुनकर राजा के पैरों तले जमीन खिसक गई। महाराज कहते हैं, रानी, यह अपराध तुम्हारा अकेले का नहीं, इसीलिए मैं भी तुम्हारे साथ दंड का भागी बनूंगा और धरती में समाऊंगा। हे धरती माँ, मुझे भी अपनी गोद में सुला ले। राजा ने अपनी पूरी दास्तान एक पत्र में लिखा और मोहिनी को दे दिया और राजा रानी दोनों धरती में समा गए। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको हमारी कहानी? कमेंट में जरूर बताएं और हमारे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। जल्द ही मिलते हैं आपसे अपनी नई कहानी में। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।